हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंशाल एजुकेशन चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में टॉम बोलते हैं। और थ्योरी ऑफ मशीन में भी हम लोग देख रहे थे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको कहते हैं सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी, जिसमें से मेनली हम लोगों ने देखा था लिंक के बारे में। लिंक से हमने बताया था लिंक से मिलकर बनते हैं। हमने देखा था लिंक के बारे में देखा था लिंक से मिलकर बनते हैं पेयर से मिलकर बनते हैं मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म से मिलकर बनते हैं मशीन। मैकेनिज्म से मिलकर बनती हैं मशीनें। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी लिंक। अच्छा, इनको लिंक किसे कहते हैं, पेयर किसे कहते हैं, इनको हम एक बेसिक से क्या कहते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोगों के घर में होती हैं चारपाई। हम लोगों के घर में एक ऐसे करके एक चारपाई होता है, बेड होता है, जो कुछ कह लें हम। ये कोई मान लीजिए कोई बेड है या चारपाई है, ठीक है। इस पे हम लोग क्या क्या देखते हैं कि एक ये इसका पैर है, ये इसका पैर है, ये पैर है, ये पैर है, यानी चार पैरों से मिलकर के ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना है। ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जिस प्रकार से बना है वो क्या है, लिंक्स कहलाता है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर, यानी एक ये पैर है, एक ये लिंक 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 है, एक ये, यानी ये कई प्रकार की लिंकों से मिलकर बना है। और एक देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये लिंक, ये लिंक, ये लिंक, ये तीनों आपस में एक जगह पर कहीं पर ज्वाइंट होती हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। जहाँ पर लिंक आपस में इंटरैक्ट होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट। अब पेयर आप लोग जानते ही हैं, पेयर क्या कहते हैं, जब दो चीज़ें होती हैं उनको एक पेयर कहते हैं। जहाँ पर दो चीज़ें होंगी उनको एक पेयर कहा जाता है। तो यानी कि जहाँ पर दो लिंक्स होंगी वहाँ पर एक पेयर होता है। यानी लिंक होगी, सिंगल लिंक होगी तो उसको एक लिंक कहते हैं, जहाँ पर दो लिंक होंगे उनको पेयर कहेंगे। और जहाँ पर कई पेयर्स होते हैं, जहाँ पर एक ये पेयर, एक ये पेयर, जहाँ पर कई पेयर्स होते हैं उसको मैकेनिज्म कहते हैं। और जहाँ पर कई सारे मैकेनिज्म बन जाते हैं उसको हम लोग मशीन कह देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिंक देख रहे थे। लिंक के पहले भी हम लोगों ने कुछ उसके जो बेसिक टर्म्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और उन बेसिक टर्म्स में था मोशंस के बारे में हमने पढ़ा था, रिलेटिव मोशन और एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन, इनको थोड़ा पूरा लिख दें। रिलेटिव मोशन और एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है। इनके बारे में हम लोगों ने देखा था, इनके बारे में हम लोग चर्चा की थी। और हम लोगों ने चर्चा किया था वो था कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे, यानी कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन और इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। ये शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे आगे। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था लिंक के दो टाइप्स में से एक टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसको हम लोग कहते थे सिंपल लिंक। और जो नेक्स्ट टाइप था वो हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड लिंक। आज के जो लेक्चर्स में है वो हम लिंक का क्लैरिफिकेशन करेंगे, वो भी करेंगे बॉडी के बेसिस पर। यानी बॉडी के बेसिस में अगर हम लोग लिंक देखें कि बॉडी के बेसिस पर लिंक कितने प्रकार के होते हैं, तो बॉडी के बेसिस पर लिंक तीन प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्या होता है, रिजिड लिंक। नंबर सेकंड होता है फ्लेक्सिबल लिंक। और नंबर थर्ड क्या होता है, नंबर थर्ड में आता है फ्लूइड लिंक। ये क्या क्या होते हैं, आइए इनके बारे में इंडिविजुअल जानने की कोशिश करते हैं। जो रिजिड लिंक होती है, रिजिड लिंक क्या होती है, यानी कि ऐसी लिंक, रिजिड का मतलब क्या होता है, ठोस, कठोर, ऐसी चीज जो बेंड ना हो, जो चीज मुड़े नहीं, जो चीज ब्रेक हो जाए लेकिन बेंड ना हो, यानी उसको हम लोग कहते हैं रिजिड। और रिजिड लिंक का मतलब होता है, ठीक है, रिजिड लिंक का मतलब होता है कि एक ठोस लिंक, यानी ऐसी लिंक। रिजिड लिंक में हम लोग लिख सकते हैं कि यानी कठोर लिंक। रिजिड लिंक यानी कि हार्ड लिंक, यानी कि हार्ड मटेरियल की बनी हो, हार्ड हो, ठीक है ना। नॉन फ्लेक्सिबल, हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। लेकिन ऐसी कोई लिंक पॉसिबल है ही नहीं कि जो मुड़ ही नहीं सकती, जिस पर फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रिजिड लिंक, ठीक है। रिजिड लिंक के बाद जो नेक्स्ट लिंक आती है वो लिंक होती है हमारी फ्लेक्सिबल लिंक। नंबर सेकंड में जो आता है वो होता है हमारा फ्लेक्सिबल लिंक।
यानी वास्तविकता में देखें फ्लेक्सिबल लिंक, वास्तविकता में देखें तो इसी लिंक का प्रयोग होता है। ये एक आइडियल लिंक है, ठीक है। इसके बारे में देखें, इसके बारे में अगर देखें तो ये क्या है, आइडियली है, आइडियल है, यानी कि पॉसिबिलिटी इज वेरी लो। पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल लिंक, यानी यही एक पॉसिबल लिंक है। तो फ्लेक्सिबल लिंक में हम लोग लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबल लिंक में हम लोग लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल एंड फ्रीक्वेंट एंड फ्रिक्वेंटली यूज, क्या है कि पॉसिबल ही है और प्राय इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो हमारी फ्लेक्सिबल लिंक, यानी ऐसी लिंक जो फ्लेक्सिबल हो जाए, जो मुड़ जाए, ठीक है, लेकिन क्या करे, पावर का ट्रांसमिशन करे। पावर का ट्रांसमिशन क्या है कि दो लिंकों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमारी बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन हम यहां पर अभी रिलेटिव वेलोसिटी को इतना मेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे उसके बारे में हम लोग काफी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल लिंक हो गए। और नंबर थर्ड में आ गया फ्लूइड लिंक, नंबर थर्ड में आ गया फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक में क्या होता है कि देखो, जहां पर ठोस की बात होगी, जहां पर कोई ठोस मटेरियल की बात होगी, उसको हम लोग रिजिड लिंक। जहां पर कोई ऐसा मटेरियल की बात होगी जो मटेरियल फ्लेक्सिबल हो, वो फ्लेक्सिबल लिंक। और ऐसा मटेरियल जहां पर द्रव का प्रयोग किया जाए, वो होता है हमारा फ्लूइड लिंक। मान लीजिए कैसे, फ्लूइड लिंक क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई यहां पर प्रेशर यहां से लगाया गया, ये पूरी पाइप है, ठीक है, ये पूरी पाइप है, यहां पर प्रेशर लगाया गया, आगे यहां पर फ्लूइड भरा है, और यहाँ पर हमें एक दूसरा कोई एक ऐसी चीज़ लगी है जो इधर के लिए मूव होती है। तो देखें कि ये जो इधर जो प्रेशर लगा है, यानी ये जो इधर जो प्रेशर लगा है, वो प्रेशर इधर मूव हो रहा है, लेकिन बीच में जो लिक्विड है वो एक प्रकार की लिंक का काम कर रहा है। तो फ्लूइड लिंक, यानी कि फ्लूइड लिंक हम क्या लिख सकते हैं, फ्लूइड लिंक को लिख सकते हैं, फ्लूइड लिंक में हम लिख सकते हैं that fluid use as a link। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको देखें, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोलिक मशीन, जितनी भी हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं उन पर क्या होता है, फ्लूइड लिंक का ही प्रयोग किया जाता है। उस पर क्या है, उन पर फ्लूइड लिंक का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे लिंक का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे पेयर। पेयर किसे कहते हैं, और पेयर से देखने के पहले एक चीज और भी पढ़ना जरूरी है, वो होता है ज्वाइंट। मान लीजिए एक कोई ये लिंक है, मान लीजिए कि एक कोई ये लिंक है, एक कोई ये लिंक है, ये कोई तीसरी लिंक है, ये कोई चौथी लिंक है। अगर इन लिंकों को हम ज्वाइंट कैसे करेंगे, जैसे कि हमने अभी एक जो एग्जांपल दिया था, वो हमने एग्जांपल दिया था चारपाई का। हमने एक चारपाई का एग्जांपल दिया था। चारपाई के एग्जांपल में देख रहे थे कि ये जो लिंक्स थी ये आपस में ज्वाइंटेड थी, ये जो लिंक्स थी ये आपस में ज्वाइंट थी, ये जो लिंक है ये आपस में कहीं ना कहीं प्रकार से ज्वाइंट है। जब ज्वाइंट होगी तभी काम चलेगा। तो जो ज्वाइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि ये कोई दो लिंक है, यानी एक कोई ये लिंक है, एक कोई ये लिंक है, तो ये लिंक कहीं ना कहीं आपस में ज्वाइंट होंगे, ठीक है। तब ये ज्वाइंट कैसे होते हैं, आइए पहले इनके बारे में देखते हैं, इसके बाद हम लोग पेयर और मैकेनिज्म और आगे चल के मशीन, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें ज्वाइंट, हम लोग बात करें ज्वाइंट की, तो ज्वाइंट क्या होता है कि ज्वाइंट कई प्रकार से होते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग सिंपल, क्या कहते हैं, बाइनरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट और क्वाटरनरी ज्वाइंट। ये तीन ज्वाइंट हम लोग पढ़ते हैं और इसके आगे भी चीज़ों को हम वैसे ही मैनेज कर लेते हैं। यानी ज्वाइंट तो एक सिरे पर जितने ज्वाइंट लगाए जा सकते हैं उतने ज्वाइंट पढ़ेंगे। यानी ये एक बाइनरी ज्वाइंट हो गया, देख लेते हैं कि ऐसा क्या होता है। ये एक बाइनरी ज्वाइंट हो गया, ये एक टर्नरी ज्वाइंट हो गया, ये एक क्वाटरनरी ज्वाइंट हो गया, इसके आगे ये 5 भुजाओं वाला ज्वाइंट जो उसको बोलते होंगे, ठीक है। इसके बाद ये
जितनी भी हम लिंक को ऐड कर सकते हैं वो उसी प्रकार का ज्वाइंट बन जाता है। लेकिन प्राइमरी हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन प्रकार के हम लोग ज्वाइंट ज़्यादातर पढ़ते हैं और इन्हीं के अनुसार ही बाकी चीज़ों को हम लोग आकलन कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इन पर ज़्यादा कैलकुलेशन आती है थोड़ी। तो यहाँ पर देखते हैं ज्वाइंट, जो पहला ज्वाइंट आता है वो हम लोग देखते हैं। जो पहला ज्वाइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी ज्वाइंट। बाइनरी ज्वाइंट क्या होता है? बाइनरी ज्वाइंट क्या होता है कि ऐसा ज्वाइंट जिस पर दो लिंक हो, यानी कि बाइनरी ज्वाइंट की जो कंडीशंस होती है, बाइनरी ज्वाइंट कहता है कि अगर मैं प्रयोग में आऊँगा, अगर मेरा प्रयोग किया जाएगा तो मिनिमम 2 लिंक, मिनिमम एंड मैक्सिमम कितनी लिंक होनी चाहिए? 2 लिंक्स, कम से कम और अधिक से अधिक, यानी 2 लिंक ही होनी चाहिए। यानी अब हम मिनिमम और 2 मैक्सिमम हटा करके लिख दें ओनली 2 लिंक्स, 2 लिंक्स, ठीक है ना, कैन यूज। केवल 2 लिंक का जहां पर प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी ज्वाइंट। यानी एक ये लिंक, ये पहली लिंक, ये दूसरी लिंक, इन दोनों लिंकों को जोड़ दिया गया, तो जहां पर ये ज्वाइंट लगाया गया उसको हम लोग कहते हैं दैट्स पॉइंट कॉल बाइनरी ज्वाइंट। दैट्स पॉइंट कॉल बाइनरी, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बाइनरी ज्वाइंट। नेक्स्ट आता है हमारा टर्नरी ज्वाइंट। नेक्स्ट आता है हमारा दैट्स कॉल्ड टर्नरी ज्वाइंट। टर्नरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट क्या होता है कि टर्नरी ज्वाइंट की जो कंडीशंस होती है, टर्नरी ज्वाइंट कहता है कि हमारे पास तो भैया मिनिमम मतलब 3 लिंक्स होनी चाहिए। यानी कि इसको हम लिखें तो लिख सकते हैं वी यूज 3 लिंक्स इन दिस ज्वाइंट। यानी इस ज्वाइंट पर हम लोग कितनी 3 लिंक का प्रयोग करते हैं, तो हमारा कहलाता है टर्नरी ज्वाइंट। टर्नरी ज्वाइंट क्या होता है, मान लीजिए एक को ये लिंक है, एक को ये लिंक है और एक को ये लिंक है, ये 3 टर्नरी ज्वाइंट हो गए, ठीक है। अब इन पर हम लोग पहले देखेंगे कि बाइनरी ज्वाइंट काउंट कैसे करते हैं। मिनिमम क्या होता है, मिनिमम आता है हमारा बाइनरी, मिनिमम हमारा क्या होता है बाइनरी। यानी कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं तो बाइनरी से ही कैलकुलेट करेंगे, बाइनरी ज्वाइंट से ही हम लोग आगे के ज्वाइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। यानी बेसिक यूनिट क्या हो गई हमारी, बाइनरी हो गई। तो बाइनरी में क्या है, 2 लिंक होंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें टर्नरी ज्वाइंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो इनको कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। आइए इस चीज को हम लोग नेक्स्ट पेज में समझें, क्योंकि हमें फिर आगे चीजों को समझना नहीं पड़ेगा। क्वाटरनरी ज्वाइंट वेरी इजी, सिर्फ हमें लिखना पड़ेगा, आप लोग खुद से बता देंगे कि ये तो क्वाटरनरी हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी 1 2 3 4 5 6 कितनी भी करके, यानी इनको अगर हम नाम दें तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ, यानी 6 लिंक्स हमारी दी हुई हैं। अब इस पर अगर हमें बाइनरी ज्वाइंट काउंट करना है तो हम कैसे काउंट करेंगे? बाइनरी ज्वाइंट हमें काउंट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या करते हैं कि एक लिंक को हम फिक्स कर सकते हैं, किसी भी एक लिंक को। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को ही फिक्स कर दिया। अगर फर्स्ट को हम फिक्स नहीं कर रहे हैं तो हम कोई भी ले लें, उसको हम फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए इसको हमने फिक्स कर दिया, ये एक लिंक हो गई और इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम अदर चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। हमने इसको फिक्स किया। अब अगर हमें लिंक गिननी है तो एक ये लिंक हो गई, ये क्या हो गया 1 बाइनरी, यानी एक लिंक और 2 लिंक, ये क्या मिलाएंगे 1 बाइनरी, ठीक। बाइनरी केवल हम लिख ले रहे हैं, अब जो लिखेंगे वो बाइनरी में लिखेंगे। एक बाइनरी यहाँ पर बन गई। दूसरी बाइनरी देखें, यानी हमने इसको फिक्स किया, ये और ये हमारी दूसरी बाइनरी बन गई। तीसरी बाइनरी देखें, ये और ये हमारी तीसरी बाइनरी बन गई। इसके बाद इसी के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, ये हमारी चौथी बाइनरी बन गई। इसके बाद हम देखेंगे तो ये हमारी 5वीं बाइनरी बन गई। यानी अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि 1 बाइनरी ज्वाइंट बराबर कितना होता है, 2 लिंक। ये हम थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मोटे से हो गया। अगर हम देखें तो 1 बाइनरी ज्वाइंट इक्वल टू 2 लिंक। एक बाइनरी ज्वाइंट बराबर 2 लिंक होती हैं, ठीक है। और 1 टर्नरी ज्वाइंट इक्वल टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। अगर यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर कितनी लिंक्स हैं, 6,
6 लिंक थी और जिस पर हम 5 बाइनरी ज्वाइंट बन रहे हैं, यानी 6 लिंक में बाइनरी ज्वाइंट की संख्या कितनी बन रही है? 5। उसी अनुसार जब 3 बाइनरी ज्वाइंट है, 3 ज्वाइंट है 1 2 3, किसी एक को हम फिक्स कर लें, इसको हम फिक्स कर ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा फिक्स है, इसके रेस्पेक्ट में एक ये गया और इसके रेस्पेक्ट में एक ये गया, यानी 2 ज्वाइंट यहाँ पर बन रहे हैं बाइनरी। तो 1 टर्नरी ज्वाइंट इक्वल टू 2 बाइनरी ज्वाइंट, यानी 1 टर्नरी ज्वाइंट इक्वल टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। दैट्स इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक टर्नरी ज्वाइंट में कितने बाइनरी ज्वाइंट होते हैं, ये आपसे क्या कहते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी भी जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि ये 1 टर्नरी ज्वाइंट में कितनी बाइनरी ज्वाइंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है उसी प्रकार क्वाटरनरी ज्वाइंट। वन क्वाटरनरी ज्वाइंट में क्या क्या होता है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि इस पर नंबर ऑफ लिंक इक्वल टू 4, यानी नंबर ऑफ लिंक इस पर कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट यानी 1 क्वाटरनरी ज्वाइंट बराबर 3 बाइनरी ज्वाइंट, 3 बाइनरी ज्वाइंट, यानी बाइनरी ज्वाइंट इक्वल टू 3। कैसे वो देखें कैसे होता है। मान लीजिए 1 2 3 4 लिंक है, इन 4 लिंकों के बाद हम एक लिंक को फिक्स कर दें और इसी के रेस्पेक्ट में देखें तो एक ये बाइनरी ज्वाइंट, एक ये बाइनरी ज्वाइंट और एक ये बाइनरी ज्वाइंट, यानी कितने? 3 बाइनरी ज्वाइंट बन गए। तो वहीं पर हमारा जो एक क्या कहते हैं समरी टाइप बन रहा है, समरी टाइप में बना क्या कि 1 जो इंपॉर्टेंट है बाइनरी ज्वाइंट बना 1 बाइनरी ज्वाइंट इक्वल टू 2 लिंक, 1 टर्नरी ज्वाइंट इक्वल टू 2 बाइनरी ज्वाइंट, 1 क्वाटरनरी ज्वाइंट इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइंट। यानी कि यहाँ पर संख्या अगर 3 होगी, जितनी लिंक की संख्या होगी, यानी अगर हम बाइनरी ज्वाइंट को देखें, बाइनरी ज्वाइंट इक्वल टू क्या होता है? L-1, जितनी लिंक की संख्या होगी उसमें से एक घटा देंगे तो उतने ही हमारे बाइनरी ज्वाइंट निकल आएंगे। बाइनरी ज्वाइंट बराबर क्या होता है? लिंक माइनस का यानी कि नंबर ऑफ लिंक और उसमें से एक हम घटा देंगे, ठीक है, तो वो हमारा बाइनरी ज्वाइंट निकल के आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पेयर और मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, पेयर और मैकेनिज्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वन शॉट एजुकेशन।